दीदी, ये मम्मी जी को आजकल क्या हो गया है? हर बात में बस सुबह से चिड़चिड़ करते रहती है। अरे रीता, तू माँ जी की बातों में ध्यान मत दिया कर। अरे यही सब तो मैं कई सालों से देख रही हूँ और झेल भी रही हूँ। हाँ ना दीदी, पापा जी का कहीं से टेंशन हो जाए तो उसका टेंशन मम्मी हम लोगों के ऊपर उतारती है। अब चाहे जेठ जी का हो, चाहे देवर जी का हो, चाहे इनका हो, ये लोग बाहर से किसी भी तरह का टेंशन लेकर आएंगे, वो लोग तो हमें नहीं बताएंगे, लेकिन मम्मी जी को कोई भी बात पता चल जाती है तो पूरे घर को अपने सिर पर उठा लेती है और कभी साफ साफ कुछ बताती भी नहीं है। मुझे तो कभी कभी ना मम्मी जी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। दीदी क्यों री, ये रसोई में क्या पंचायत लगा रखी हो तुम लोगों ने? कोई बात नहीं है मम्मी जी, वो मैं दीदी से पूछ रही थी कि क्या बनाना है शाम को। शाम की चिंता तुझे अभी से होने लगी? हाँ मम्मी जी, आज शाम को खाना बनाने की मेरी बारी है ना, इसलिए मैं दीदी से पूछ रही थी। मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है, जब घर के पुरुष किसी बात को लेकर परेशान हो या टेंशन में हो तो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के घर में शांति बनाकर रखा करो और कम से कम बिन मांगे 4 बार चाय पूछ लिया करो सामने आकर। जी मम्मी जी। छोटी बहू दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो मम्मी जी, मैंने आरती से कहा है कि तुम परी का होमवर्क करवा दो, तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर लूंगी। देखो जरूरत से ज्यादा ना उसे पढ़ाई लिखाई में उलझा कर मत रखा करो, तुम उसे भी अपने साथ घर के काम काज सिखाओ, वरना पढ़ी लिखी है कल को नौकरी करने को तैयार ना हो जाए। और तुम लोग तो अच्छे से जानती हो ना, इस घर की बहुएं नौकरी चाकरी नहीं करती हैं, चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो। जी मम्मी जी, ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अब मंजरी बहू ज्यादा मुंह न चलाओ, जल्दी से 4 कप चाय बनाकर ले आओ सामने। जी मम्मी जी। 3 बहुएं हैं घर में, लेकिन समय से कभी इन लोगों का काम ही खत्म नहीं होता, बस आ जाती है रसोई में और पंचायतें करते रहती है। देखिए ना दीदी, मम्मी जी का हमेशा का यही रोना लगा रहता है, कभी साफ साफ बताती भी नहीं कि क्या बात हो गई है घर में। अरे जाने देना तू, चल जल्दी से चाय बना ले, वरना फिर खबर लेने आ जाएगी मम्मी जी। ठीक है दीदी। अरे आरती, परी का होमवर्क करवा दिया तुमने? हाँ दीदी, करवा दिया मैंने। वैसे हमारी परी बहुत होशियार है, उसे मेरी मदद की ज्यादा जरूरत नहीं है। जाओ बेटा परी, आप बाहर खेल लो। ठीक है चाची। दीदी, ये मम्मी जी को क्या हो गया है? पूरे टाइम गुस्से में ही रहती हैं। बस दीदी, मम्मी पूरे टाइम यही कहते रहती है कि घर के आदमी लोग कितने टेंशन में हैं, लेकिन ये औरतें बस खाती हैं और पड़ी रहती हैं, इन्हें तो अपने आदमियों की चिंता ही नहीं है। और मम्मी जी कोई बात बताती भी नहीं है दीदी। हाँ आरती, इस घर में ऐसा ही होता है, घर की औरतों को ना घर के किसी भी मामले में बोलने का अधिकार नहीं है। बस कोई भी परेशानी हो जाए, मम्मी जी बहुओं को ताने ही मारती है, पर कभी बताती नहीं कि असल में क्या बात हो गई है, घर के आदमी लोग किस बात को लेकर परेशान है। लेकिन दीदी ये तो गलत है ना, जब हमें परेशानी का कारण ही नहीं पता तो हम क्यों परेशान रहे? हाँ आरती, जब मैं नई आई थी इस घर में तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि जब मुझे समस्या का कारण ही नहीं पता तो मैं क्यों परेशान रहूं। 1-2 बार मैंने बोलने की कोशिश भी की, जानना चाहा कि आखिर घर में क्या बात हो गई है, लेकिन मुझे यही बोलकर चुप करा दिया गया कि घर की औरतों को अधिकार नहीं है घर के आदमियों के बीच में बोलने का। आप बताइए दीदी, क्या आपको ये सब सही लगता है? सही तो नहीं लगता आरती, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए बस मैं चुपचाप ही रहने में अपना भला समझती हूँ। लेकिन दीदी, हम कोई अनपढ़ गवार नहीं है और मैंने तो लॉ की पढ़ाई की है, भला मैं किसी मैटर को जाने बिना क्यों चुपचाप घर में परेशान बैठे रहूं? और यदि घर में किसी बात को लेकर समस्या हो भी गई है तो मेरा पूरा अधिकार है मैं जानूं कि घर के लोग क्यों परेशान हैं, हो सकता है मैं कोई समाधान निकाल सकूं। हाँ आरती, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम आज के जमाने की पढ़ी लिखी सुलझी समझदार लड़की हो, लेकिन इस घर में तुम्हारी समझदारी का कोई मोल नहीं। इस घर का तो यही नियम है आरती, चाहे इस घर की औरतें पीएचडी क्यों न की हो या अंगूठा छाप हो, उन्हें घर के आदमियों के बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। मैं तो ये सब सहन नहीं करूंगी दीदी, जहाँ मेरी जरूरत हो मैं जरूर बोलूंगी। काश आरती तुम्हारी बात यहाँ कोई सुन और समझ ले, काश तुम इस घर के नियम को बदल सको। हाँ दीदी, मैं जरूर बदलूंगी। अरे बड़ी बहू कहाँ गई? यहाँ घर के आदमी लोग कितने परेशान बैठे हैं और ये बहुओं को तो अपने कमरे से ही फुर्सत नहीं मिलती। लो सुन लो आरती। दीदी मैं अभी पूछ कर आती हूँ कि ऐसा क्या हो गया है। रहने दो आरती, बेकार में बात बढ़ जाएगी, मम्मी जी तुम पर बहुत गुस्सा करेगी। नहीं दीदी, मैं अभी आती हूँ। दीदी। हाँ आरती, क्या आपको मम्मी जी ने बताया कि घर में क्या परेशानी हो गई है? अरे आरती, कोई कुछ बताता तो नहीं इस घर में, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। क्यों री, मैंने तुझे कहा था ना कि चाय लेकर आना, क्या आवाज नहीं आई तुझे? मम्मी जी बस मैं लेकर आने ही वाली थी। मम्मी जी वैसे घर में ऐसी कौन सी समस्या आ गई है जिसके लिए आप सब लोग इतने परेशान हैं, जरा हमें भी तो बताइए। देखो छोटी बहू, तुमसे जितना कहा जाए ना सिर्फ उतना करना, यहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जल्दी से चाय लेकर आओ। देख लिया ना आरती, कभी इस घर की समस्या जानने की कोशिश भी करो तो बस अपनी इंसल्ट करवा के बैठ जाओ। हाँ दीदी, देख ही तो रही हूँ मैं भी। अच्छा आरती, मैं चाय लेकर जा रही हूँ, तुम जरा पूजा घर में जाकर दिए जला देना। ठीक है दीदी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। जी मम्मी जी। बड़ी बहू से कहना छोटी बहू क्या सबके लिए चाय न बनाए, बल्कि अच्छा गुड़ डाल के गर्मा गर्म दूध दे दे। लेकिन मम्मी जी बड़ी दीदी तो सो रही है, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? इसे क्या हो गया अचानक? तो फिर मंजली बहू से कहना वो लेकर आ जाए 4 गिलास दूध। लेकिन मम्मी जी अभी तो मंजली दीदी भी सोकर नहीं उठी है, उनके कमरे में दरवाजा ही लगा है। ये देख लो, यहाँ घर के आदमी इतने परेशान हैं और यहाँ दोनों महारानियाँ सो रही हैं। जब दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे ना, तब देखूंगी कैसे भूखे पेट सोएंगी ये। एक काम करो छोटी बहू, सुबह दूध पका कर ले आओ और याद रखना दूध में बादाम जरूर डालना। ना जाने इन बहुओं
बहुएं भी ना बहुत ज्यादा ही जबान चलाती है, एक बार में इनकी बात समझ में नहीं आती। अरे कुंती, दूध का गिलास लेकर आओ। हाँ जी, बस लेकर ही आ रही हूँ। मम्मी जी, ले आई मैं दूध। अरे लाओ बहू, जल्दी दो, तुम्हारे पापा जी कब से आवाज लगा रहे हैं। अरे तुम कहाँ आ रही हो मेरे पीछे? बहू, यहाँ चौखट में आने की जरूरत नहीं है, वहीं से लौट जाओ। तुमने दूध दे दिया, तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम जाओ यहाँ से। हरगिज नहीं जाऊंगी, मैं तो जरूर सुनूंगी कि आखिर क्या बात हो रही है घर के आदमियों में जो बहुओं को नहीं बता सकते। अरे ये क्या आरती, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? मैंने तुमसे कहा ना कि जाकर अपना काम करो। नहीं मम्मी जी, मैं भी जानना चाहती हूँ ऐसी क्या बात हो गई है जो हम नहीं जान सकते। देखो आरती, घर के आदमी लोग बहुत ही गंभीर मामले में बात कर रहे हैं, इसलिए ना यहाँ पर रहना औरतों के लिए उचित नहीं है। तुम्हें कुछ समझ में क्यों नहीं आता? तुम जाओ, जाकर रसोई में काम धाम संभालो। लेकिन मम्मी जी, मैं कोई पढ़ी लिखी गवार नहीं हूँ, मैंने तो ला की पढ़ाई की है, और यदि कोई ऐसी समस्या है तो मुझे भी जानने का हक है। हो सकता है उस समस्या का हल मैं निकाल लूं। इसलिए मम्मी जी, मुझे यहीं खड़े रहकर बात सुनने तो दो, आखिर बात क्या हो रही है। मैं भी पिताजी और बाकी लोगों की मदद कर सकती हूँ। सास का डर ना ससुर का डर, और बहू बन गई कलेक्टर। देखो बहू, चाहे तुमने ला की पढ़ाई की हो या चाक की पढ़ाई की हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस घर के कुछ नियम है, इसलिए तुम्हें भी इस घर के नियम को मानकर चलना होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। नहीं मम्मी जी, नहीं जाऊंगी मैं, और यहीं खड़े रहकर सारी बात सुनूंगी मैं। अच्छा, अब समझ में आया मुझे, तुम अपनी पढ़ी लिखी होने का रौब घर के आदमियों पर जमाना चाहती हो क्यों? देखो छोटी बहू, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई का रौब ना अपने मायके में ही जाकर जमाना, यहाँ तुम्हारी कोई रोक सुनने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ से चुपचाप चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? इस घर के आदमियों पर मैं अपना रौब नहीं जमा रही हूँ। मुझे आए पूरे 1 साल हो गए, लेकिन आज तक मैंने किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की है, और मैं तो इस परिवार का हिस्सा हूँ मम्मी जी। और मुझे लगता है परिवार का हिस्सा वही होता है जो मुश्किल आने पर एक दूसरे के साथ बैठकर सलाह मशवरा करे, नहीं तो परिवार का मतलब ही क्या रह जाएगा मम्मी जी। जब परिवार के ऊपर कोई मुसीबत आई और परिवार के सारे सदस्य एक साथ बैठकर उस मुश्किल का हल नहीं निकाल सकते, तो बताइए, ये तो सिर्फ नाम का ही परिवार रह गया है। इसलिए प्लीज मम्मी जी, मुझे जाने दीजिए अंदर, मैं जाकर जानना चाहती हूँ, पिताजी से मैं बात करना चाहती हूँ कि आखिर क्या बात हो गई है। चुप हो जा मेरी पढ़ी लिखी गवार बहू, तुझे कैसे समझाऊं मैं कि हमारे घर में आदमियों के मामले में ना औरतें नहीं बोलती हैं। मुझे ही देख लो, मैं तो इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, और मेरी 3 बहुएं हैं, मतलब 3 बहुओं की सास हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरा इतना अधिकार नहीं है कि मैं अंदर जाकर आदमियों की बात सुन सकूं। क्यों आरती, तुम्हें माँ की बात समझ में नहीं आ रही है क्या? अंदर किसी गंभीर मामले में बातचीत हो रही है और तुम यहाँ दरवाजे पर खड़ी होकर हल्ला गुल्ला मचा रही हो। लेकिन जी, मैं भी जानना चाहती हूँ कि भाई अंदर ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी है। मुझे पापा जी से बात करनी है, मुझे बात कर लेने दीजिए आप। अरे मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। देखो आरती, अंदर ना तेल मसाले या हल्दी मिर्ची की चिकचिक नहीं चल रही है, अंदर कानूनी दावपेच की बात हो रही है जो तुम्हारे समझ के बाहर की बात है। हाँ जी, मैं बखूबी समझ सकती हूँ कानूनी दावपेच, आखिरकार मैंने ला की पढ़ाई की है, वो तो घर की मजबूरियों के चलते पापा मेरी शादी करना चाहते थे, इसलिए मैंने नौकरी नहीं की। इसलिए प्लीज मुझे पापा जी से बात कर लेने दीजिए। नहीं आरती, मैं पापा की इजाजत के बिना तुम्हें अंदर नहीं ले सकता, क्योंकि 40 साल हो गए, कभी माँ भी घर के आदमियों के मैटर पर नहीं पड़ी है, फिर तो तुम्हें आए साल भर हो रहे हैं। अरे बेटा, बहू जब इतनी जिद कर रही है तो उसे अंदर लेकर आओ। अब तो मैं अंदर जा सकती हूँ ना, अब तो पापा जी खुद ही मुझे अंदर बुला रहे हैं। बहू, मैं बहुत देर से सुन रहा था कि तुम जानना चाहती हो कि अंदर क्या बात हो रही है। जी पापा जी, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या बात हो गई है, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। हाँ बहू, हमारी जो खेती की जमीन है ना, उस पर जागीरदारों ने कब्जा कर लिया है। इस तरह से वो हमारा पुश्तैनी जमीन होने के बावजूद भी हम लोग हमारी जमीन पर कब्जा नहीं हटा पा रहे हैं। अरे इतने दिन से ये मैटर उलझा पड़ा है, लेकिन मेरे तीनों बेटे तो जैसे निकम्मे ही हैं, इनका तो दिमाग ही नहीं चलता, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ बेटा। अब बताओ, तुम्हारे ससुर जी क्या इस बुढ़ापे में कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटेंगे? ठीक है पिताजी, मुझे बात समझ में आ रही है। एक काम कीजिए, आप लोगों के पास जितने भी पुराने कागज हैं वो आप मुझे दे दीजिए। मैंने ला की पढ़ाई की है, मुझे कानूनी बातों का आपके जितना तो ज्ञान नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान है। और ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब पिताजी जो मुश्किल समय में अपने परिवार के काम ना आ सके? ठीक है आरती, जिस मैटर को हम चारों बाप बेटा मिलकर नहीं सुलझा रहे हैं, उसे तुम अकेले सुलझाने की बात कर रही हो और अपने हाथ में घर के कागजात मांग रही हो, इसलिए चुपचाप मुंह बंद करो आरती और जाकर अपना चूल्हा चौकी संभालो। अरे आकाश, बहू के ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जब इतने दिन से हम इस मैटर को नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो क्यों ना एक मौका बहू को भी दिया जाए, आखिर उसने ला की पढ़ाई की है। ठीक है बहू, एक कोशिश तुम भी करके देख लो, मैं आज ये सारे पेपर तुम्हें दिखाता हूँ। रामनाथ जी अपनी छोटी बहू को अपनी सारी जमीन जायदाद के कागजात दिखाते हैं। उन कागजातों को लेकर आरती अपने कमरे में चली जाती है और वो सारी रात जागकर न जाने उन कागजों में क्या ढूंढती है। अरे बस करो आरती, रात से सुबह हो गई लेकिन अभी तक तुम ना जाने इन फाइल के पन्नों को क्यों उलट पलट कर रही हो, कुछ समझ में आता भी है? अरे जब इतने महीनों में हम चारों बाप बेटे ने कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लोगी एक दिन में? देखिए जी, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मुझे सारी बात समझ में आ गई है और कैसे आप लोगों की जमीन छुड़ाना है ये भी समझ में आ गया है। बस आप लोग सुनवाई में मुझे भी लेकर चलिए। ये क्या आरती, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अब तुम घर के आदमियों के साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगी? देखिए जी, इसमें चक्कर लगाने वाली कोई बात नहीं है, मुझे सारी बात समझ में आ गई है, बस आप लोग मुझे लेकर चलिए।
होंगे घर की बहू को कोर्ट कचहरी ले जाने को। फिर भी जी बस आप एक बार बात तो कीजिए। अच्छा ठीक है पापा, आरती भी हम लोगों के साथ कचहरी जाने की जिद कर रही है। अरे ये छोटी बहू पगला तो नहीं गई है? इसे किसी की बात समझ में क्यों नहीं आती? अरे जाने दो उसे, एक बार उसकी भी तो मन की हो जाने दो। वैसे भी ये आखिरी फैसला है, इसलिए चलने दो बहू को। थैंक यू पापा जी मुझ पर विश्वास करने के लिए। इस तरह से आरती अपने ससुर जी और घर के बाकी आदमियों के साथ कचहरी जाती है। घर में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस केस की बाजी को आरती ऐसे पलट सकती है। हे भगवान, ये छोटी बहू तो बहुत ही जिद्दी निकली, नाक कटा कर आएगी, किसी की सुनती ही नहीं। अरे दीदी आपने सुना क्या? आरती पापा जी लोगों के साथ कचहरी गई है। हाँ मुझे भी तुम्हारी तरह असर हुआ सुनकर। हे भगवान, ये आजकल की बहुएं दो किताब पढ़ती नहीं और अपने आप को कलेक्टर समझती है। गई है छोटी बहू नाक कटाने। अरे जिस समस्या को घर के 4 आदमी मिलकर सुलझा नहीं सक रहे हैं, उस समस्या को ये छोटी बहू अकेले जाकर सुलझा लेगी। ये अपने आप को ना कुछ ज्यादा ही 30 मार खान समझती है। अभी जब नाक कटा कर आएगी ना तब इसके अकल ठिकाने लगेंगे। अरे तुम लोग भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये छोटी बहू की तरह नाक मत कटवा देना। अरे मम्मी जी अभी से आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि आरती नाक कटवा देगी? हो सकता है जो अभी तक नहीं हुआ वो आज हो जाए। लगता है आरती को देखकर तुम्हारे भी पर निकलने लगे। देखो बाहर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपना सारा दिमाग ना रसोई और घर की साज सज्जा में लगाओ। मुझे तो ऐसा लगता है दीदी आरती ही सही है। कम से कम वो जिद करके अपनी बात मनवा तो रही है। इस घर में हम ही लोग बेवकूफ थे जो जिसने जैसा कहा चुपचाप मान लिए। हाँ मुझे भी ऐसा लगने लगा है। देवर जी को ही देख लो ना, जब हम कुछ कहते थे तो देवर जी कभी हमारी बात चलने नहीं देते थे, और देखो आरती के सामने देवर जी को घुटने टेकने पड़े। लेकिन सच कहूँ दीदी मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा है कि ये लोग कब घर आएंगे। मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्या किया होगा आरती ने। हाँ इंतजार तो मुझे भी बहुत है। शाम को 4 बजे आरती और घर के बाकी सदस्य घर आते हैं। छोटी बहू अब तो हो गई होगी तुम्हारे दिल भर की, आ गई ना नाक कटवा कर। अरे आज तो चमत्कार हो गया, हमारी बहू ने विपक्षी वकील के सामने ऐसी ऐसी बात रखी कि विपक्षी वकील भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और हमारी जमीन हमें वापस मिल गई। क्या क्या बोल रहे हैं जी आप? हाँ जो हुआ कचहरी में वही बता रहा हूँ मैं। हाँ हम केस जीत गए हैं और मैं इस जीत का श्रेय अपनी छोटी बहू आरती को देना चाहता हूँ। अरे नहीं पापा जी, इसमें मेरे अकेले का कोई योगदान नहीं, वो तो आपका विश्वास और आपका साथ है जिसकी वजह से ये केस हम लोग आसानी से जीत गए। और दूसरी बात पापा जी, इस केस में पूरी सच्चाई हमारी थी, हमने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं किया था। बहू मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो तुम पढ़ सकती हो, क्योंकि पढ़ाई करने में कोई बुराई नहीं है। अरे जिस समस्या को घर के 4 आदमियों ने नहीं सुलझा पाया उसे घर की एक अकेली बहू ने सुलझा लिया। बहू मुझे माफ कर देना, उस दिन मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा था। मुझे माफ कर देना बहू, जिस पढ़ाई को लेकर मैं तुम्हें शर्मसार कर रही थी उसी पढ़ाई की वजह से आज हमारे घर में खुशियाँ वापस आ गई है। नहीं मम्मी जी आप मुझसे बड़ी हैं, इस तरह आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वैसे भी मम्मी जी मैंने कुछ अलग नहीं किया है, मैं तो इस घर की सदस्य हूँ और इस घर के सदस्य होने के नाते मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।